हेलो नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश की वैकेंसी आई हुई है एमपी ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के नाम से, जो कि फेमस है पटवारी के नाम से। ठीक है, पटवारी के नाम से इसलिए फेमस है क्योंकि पटवारी के ज़्यादा पद आते थे, हालांकि इस बार नहीं आए। अब इसमें एक विषय है, इसके सिलेबस में जब इसका एग्ज़ाम होगा, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। तो इस मैनेजमेंट विषय को किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसा पढ़ना है ना, कितना पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो हमें वो चीज़ें ज़्यादा कवर करनी है, सिलेक्टेड जिनके ज़्यादा आने के चांसेस हैं। यानी ऐसी चीज़ पढ़ें कि जो बिल्कुल 90% चांस है कि हाँ भाई वो एग्ज़ाम में आनी है। तो ऐसी ही चीज़ हम पढ़ेंगे, और किस तरीके से पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, यदि आपको पसंद आए तो आप कुछ चीज़ें इनसे सीख सकते हैं, वरना आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैंने इस पे रिसर्च की। तो जो पुराने पेपर हैं, यानी इसकी जो पिछली वैकेंसी आई थी 2022 में, और इसके एग्ज़ाम हुए थे 2023 में। तो मैंने 2023 में इसकी इसकी जो पुरानी पेपर्स हैं मैंने उनको देखा। तो उनसे पता चला कि एक शिफ्ट में, मतलब जब एक दिन में 2 शिफ्ट रखते हैं, ये 3 शिफ्ट, तो एक शिफ्ट में इन्होंने कोई फिक्स पैटर्न नहीं रखा कि हाँ इसके मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के ये 25 प्रश्न ही पूछेंगे। इन्होंने क्या किया, किसी शिफ्ट में 23 यानी कि 23, किसी में 24 और किसी में 25, मैक्सिमम एक शिफ्ट में 25 प्रश्न पूछे गए हैं प्रबंधन विषय से। तो हमें यही मान के चलना है कि जो प्रबंधन विषय है अपना मैनेजमेंट, वह 25 नंबर का आना है। तो हमें उसी हिसाब से पढ़ाई करना है। अब उस 25 नंबर में से मैं 10 नंबर का तो आपको कंफर्म दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ कि बिल्कुल यहाँ से 10 नंबर का तो आना ही आना है। तो 10 नंबर तो वो हो गए, और उसके बाद 50% पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि 5 नंबर का वहाँ से आना है। तो 15 नंबर में आपकी सिक्योर कराने की गारंटी रखता हूँ। मैं ऐसी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जाना होगा कहाँ, एनसीईआरटी की बुक्स की तरफ। चूंकि एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन अभी आई है, और जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो कौन कराता है, ईएसबी कराती है, मध्य प्रदेश सरकार ही कराती है। ठीक है, और ये जो भी सीबीटी कंपटीशन का एग्ज़ाम का फोकस होता है वो बेस बनाते हैं किनकी बुक्स को, एनसीईआरटी को, ना कि स्टेट की एमपी बोर्ड को। तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए थे। डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा एज इट इज, जैसा मतलब जैसा एनसीईआरटी में लाइन छपी हुई है ना, वैसा का वैसा ही इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। यदि आपने पढ़ी होगी तो ठीक है। क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि भालू और बैल, गाय होती है और बैल होता है, तो ये वाला बैल और भालू। तो उन्होंने कहा था क्वेश्चन में कि भालू और बैल किससे संबंधित हैं। अब कुछ लोग ये समझेंगे कि ये रीजनिंग का प्रश्न है, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये मैनेजमेंट का प्रश्न है। तो जबकि ये वास्तविक में है मैनेजमेंट का ही, उसमें ऑप्शन से पता चल रहा था कि ये मैनेजमेंट का प्रश्न है। तो उसमें जो, और उन्होंने कहा किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में दिया था किससे संबंधित है ये। तो ऑप्शन में दिया हुआ था उन्होंने, जो शेयर मार्केट होती है ना उसका ऑप्शन दिया था। अब शेयर मार्केट में एक बहुत फेमस वो आई थी, वेब सीरीज चल रही थी पिछले, कौन सा था वो ट्रेड से संबंधित मूवी बनी थी, उसका नाम नहीं आ रहा मुझे। तो तुमने देखा होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सामने एक बैल की मूर्ति बनी है, बुल, है ना, ब्लैक बुल, ब्लैक बुल की मूर्ति बनी हुई है, मतलब स्टैचू बनी हुई है उसके सामने। वो ऐसा एक पैर आगे रखे खड़ा है। तो उसी साइन को इंडिकेट करते हुए उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने बहुत डिटेल में देखा। इसके बाद उन्होंने, मतलब जैसा एनसीईआरटी में उन्होंने वैसे ही क्वेश्चन उठा लिए। तो सबसे पहले तो हमें जो नंबर सिक्योर करने हैं, हमें जाना होगा एनसीईआरटी की तरफ। तो जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे इन्होंने 12th की एनसीईआरटी से। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। यदि आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप खुद एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, और उसमें से प्रबंधन के क्वेश्चन क्वेश्चन छांटिए कि प्रबंधन का ए प्रश्न है, फिर दूसरा ए आया, फिर तीसरा ए आया, फिर उस पर रिसर्च कीजिए कि ये प्रश्न कहाँ से आया हुआ है, आपको तब पता चलेगा। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है क्या, क्लास 12th की बिजनेस स्टडी को, ठीक है। उसमें से कुछ टॉपिक हैं जो मैंने देखे हैं, जो कि प्रश्न उन्होंने वहीं से दिए थे, ठीक है। और ये 8 टॉपिक हैं। इन 8 टॉपिक में से आपको ये समझो कि 10 नंबर का आपको पूरा का पूरा यहीं से आना है, और ये बेस है। यदि आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे भी ना, तो इन 8 टॉपिक्स को पढ़े बिना आप मैनेजमेंट नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम इन्हीं 8 टॉपिक को पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, ठीक। थोड़ी स्पीड में कवर करेंगे लेकिन अच्छे से कवर कर लेंगे इनके लिए। तो जो 8 टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो क्या है, वो है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, और दूसरा है प्रबंध के सिद्धांत, फिर व्यावसायिक वातावरण, फिर है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, है ना, स्टाफिंग, डायरेक्शन, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, है ना। तो ये 8 सब जो टॉपिक हैं इनको हम पहले पढ़ेंगे। अब इनको पढ़ने के बाद, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हमें देखो, ये 8 सब्जेक्ट तो अपन को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये 8 सब्जेक्ट पढ़ना है, प्लस इन 8 सब्जेक्ट के साथ में, सॉरी टॉपिक्स, इन 8 टॉपिक्स के साथ में आपको और पढ़ना है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से क्वेश्चन बने हुए थे, और इसके साथ में आप हिंदी में एक शब्द होता है वित्तीय प्रबंध, तो वित्तीय प्रबंध से भी प्रश्न आए थे। अकाउंटिंग को हिंदी में बोलते हैं लेखांकन। लेखांकन में जैसे डेबिट क्रेडिट होता है, इससे 1-2 रूल्स इन्होंने पूछ लिए थे। तो लेखांकन जो टॉपिक है, इससे इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं पिछली बार, है ना। और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंध, वो भी आना है। अब स्क्रीन पर जगह नहीं दिख रही, 2 टॉपिक ये हो गए, ठीक है। और इसके अलावा और क्या आएगा, और आपका यहाँ पे आना है आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार, अभी आंतरिक व्यापार क्या होता है, तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब हम आपको डीपली बताएंगे, है ना। और आंतरिक व्यापार बहुत है, जैसे अपना भारत है, तो भारत की जो आउटर बॉर्डर है, जैसे भारत किन किन देशों से लगा हुआ है, यहाँ पाकिस्तान से लगा है ना, उस साइड श्रीलंका से है ना, इस साइड नेपाल से है। तो जो भारत की बाउंड्री है, जो इसके अंदर व्यापार हो रहा है, वो आंतरिक व्यापार है। अब व्यापार, आंतरिक व्यापार को हम डीपली बाद में बताएंगे आपको। फिर दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो आप समझ गए होंगे, इंटरनेशनल जो मार्केट होती है हमारी, इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि एक देश से जाके अन्य देशों में जब हम व्यापार करते हैं, तो इससे भी डायरेक्ट 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, अंतर्राष्ट्रीय ओनली मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से। तो इस टॉपिक को भी एकदम कवर करते हुए चलना है। इसके बाद पढ़ना है आपको जो वित्त की सोर्स होते हैं। वित्त मीन्स फाइनेंस, कैपिटल, पूंजी, ठीक है। कैपिटल जो हमारा जो बिजनेस होता है, उसमें जो पूंजी आती है, वो टॉपिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो मैंने मेन टॉपिक बताया कि इनसे तो क्वेश्चन लगे हाथ आए थे, और लगे हाथ आपको वहां मिलेंगे। अब आप यदि इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे तो वो आपकी गलती है। भैया आपके बाजू वाला तो टॉपिक पढ़ ही रहा होगा, जिसने अच्छे से देखा है, परखा है, जाना है, सोचा है, समझा है, वो इन टॉपिक्स को वो तो पढ़ेगा। अब आप पढ़ो या ना पढ़ो या किसी, ठीक है। तो आगे बढ़े हम और देखते हैं। तो चलिए, ये 8 टॉपिक्स हो गए, ठीक है। अब जो ये 8 टॉपिक्स हैं, इनको आपको एकदम घोर के पी लेना है भाई। यदि आप समझना चाहते हैं ना, तो समझ लेना, इन 8 टॉपिक्स को एकदम एकदम घोल बना के पी लेना। इसके बाद जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो भी जरूरी है। अब यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके 25 में से बिल्कुल 25 नंबर आ जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। जो टॉपिक्स बताए हैं वो तो पढ़ोगे ही, लेकिन अब मैं आपको एक बेस्ट
बात बताता हूँ जो कि आपको बिल्कुल सुननी ही चाहिए, मेरी बात को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। मान लो यदि मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हें अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैथ का। यदि मैं तुम्हें मैथ में ये कहूँ कि हमारे जो अंक होते हैं, अंक मीन्स डिजिट, ठीक है, कितने से कितने तक, 0 से लेके 9 तक जो हमारे डिजिट होते हैं, और इनके साथ में मैं तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज दे दूं किसका, इन डिजिट के साथ में तुम्हें नॉलेज दे दूं मैथ के चिन्ह का। चिन्ह क्या, प्लस क्या है, माइनस क्या है, गुणा क्या है और भाग क्या है, इन चिन्ह का। और इसके साथ मैं तुम्हें बता दूं इनका क्या यूज करना, कि इनको यूज कैसे करते हैं, ठीक है, इनको इन चीज़ों को यूज कैसे करते हैं। और ये ठीक है, फिर मैंने तुम्हें बता दिया कि देखो यदि क्वेश्चन में आए 9/3, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है कि 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब जब मैंने आपको इतनी सी बात बता दी, तो जब आप पेपर में जाएंगे तो वहां पे 9/3 तो आएगा नहीं, वहां पे आ जाएगा 6/3, वहां पे आ जाएगा 6/2 या 8/2। तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसका मतलब आपने उसका बेसिक पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो भाई साहब, ये जो प्रबंध है ना, जो प्रबंध विषय है, जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, वो भी ऐसा ही है। आप मैथ से ज्यादा सरल मानते हैं रीजनिंग, और मैं कहता हूँ कि रीजनिंग से भी ज्यादा सरल है प्रबंध। मैनेजमेंट बहुत सरल है, आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, उसके बाद आपको चीजें रटने का काम ही नहीं है। आपने इधर समझ लिया, और जब जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे आप बिल्कुल एक बार पढ़ेंगे और बिल्कुल आंसर दे देंगे, क्योंकि ये समझने वाली बात है, ये रटने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, 0% भी नहीं रटना है आपको। और कितना रट के जाओगे, उसमें रटने का काम ही नहीं है। वो क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं, जैसे मैथ है, मैथ आप रट के जाते हो क्या, ऐसे ही मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट लगता है मैथ का, लेकिन सरल है, ये रीजनिंग से भी सरल है, ठीक है। तो यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो आगे की क्लास है वह हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। चैनल का नाम है एग्जाम अपेयर यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो यूट्यूब पर जाइए, एग्जाम अपेयर चैनल को सर्च कीजिए और आप वहां से हमारी क्लासेस देख सकते हैं। इनके सारे हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है भाई साहब। मैंने इतना बढ़िया कंटेंट तैयार किया है अपने हैंड रिटन नोट्स का कि उनका डायरेक्ट बेनिफिट आपको परीक्षा में मिलेगा। अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए लास्ट में मैंने अपना विज्ञापन भी दे दिया। अब करते हैं हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त और मिलते हैं आपसे प्रबंधन की क्लास 1 में, ठीक है।